तुम्हें नहीं पता पर वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कोई भी चीज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रेडिक्शन, कैलकुलेशन, इमेजिनेशन, फ्रिक्शन या बकचोदिएशन में आप इस चीज को कैसे भी आकार दे सकते हो, पर रियल लाइफ में वर्ल्ड वॉर 3 जैसा ना कुछ होने वाला है और ना ही आपके बच्चे ना बच्चों के बच्चे कभी देखेंगे। ये टोटल हवाबाजी है कि इस कंट्री ने अपना डिफेंस का बजट बढ़ा दिया है, उस कंट्री ने वॉर का अनाउंसमेंट कर दिया है, इस कंट्री ने वॉर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, उस कंट्री ने वॉर का एडवाइजरी इशू कर दिया है। सुनने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड का हर एक देश तैयार है दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए, बस इंतजार है तो एक शुरुआत का। और यहीं पर आकर के सारी बातें शून्य हो जाती हैं, क्योंकि सिविलाइजेशन के इस पॉइंट पर आकर के वर्ल्ड वॉर 3 का होना मतलब ब्रह्मांड का न जाने कितनी बार खत्म हो जाना होगा। ये बात हर एक देश जानता है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतने एडवांस वेपन्स है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो जीत तो किसी की नहीं होगी पर हार सबकी होगी। और वर्ल्ड वॉर 3 का अंत इतिहास के पन्नों पर लिखने के लिए कोई इंसान तो क्या खुद ये धरती भी नहीं बचेगी। और एक पल के लिए अगर इन चीजों को साइड भी रखें तो आज की डेट में जितने भी ये बड़े देश हैं भले ही एक दूसरे के खिलाफ गुर्राते हैं, भौंकते हैं, पर ये भी जानते हैं कि कोई भी किसी को काट नहीं सकता। इसका मेन रीजन न्यूक्लियर पावर नहीं बल्कि सबकी इंटीग्रेटेड जीडीपी है। इन सब की अकड़ सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया के सामने है, पर बात जब ट्रेड, बिजनेस और मार्केट की आती है तब इनका भाईचारा ऑन टॉप ही रहता है। तो अब फिर से घूम फिर करके बात यही आती है कि आखिर ये सारी चीजें फिर हो क्यों रही है। नो डाउट कुछ तो हिस्टोरिक होने वाला है, अब वो कुछ भी हो सकता है, पर गारंटी है कि वर्ल्ड वॉर 3 तो कभी नहीं होगा। लोकेशन बता बहन के लंड, लोकेशन बता लोकेशन।